अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बताया था कि हमने शिफ्ट करना है, तो वी हैव स्टार्टेड पैकिंग और स्टफ। तो यहाँ से जो है कारपेट भी उठा लिया गया है और जो है एयर कंडीशन वो भी उतार लिया गया है, इनर भी और इसका आउटर भी उतार दिया है बिल्कुल। और ये जो है बेड जो था वो भी ओपन कर दिया गया है और साइड टेबल्स वगैरह यहाँ पे जो है फोम और जो सिंगल मैट्रेसेस थे बेड के नीचे पड़े थे वो भी रख लिए हैं। इनको कल धूप दिखानी है। और ये रहे एसी के आउटर के जो हुक्स कह लें वो, और ये भी पैक हो गया है। और आहिस्ता आहिस्ता से जो है चीज़ें हम पैक करना शुरू करेंगे। और कारपेट भी उतार दिया है, कारपेट को नीचे धूप के लिए डाला है ताकि अगर कोई नमी वगैरह हो तो वो खुश्क हो जाए। और ये फर्नीचर जो है ये हमने शिफ्ट करवाना है पहले, तो इसको भी अभी वाइंड अप करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एकदम से तो सारा नहीं हो सकता। और बाकी जो लैम्प्स वगैरह है वो बॉक्सेस में रखेंगे, हर बॉक्स पे लिखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं, फिर उसके बाद जो है मज़ीद मैं आपको बताऊंगी। और चले अब चलते हैं वॉक पे। वैसे ये होता बहुत कम और बेश है कि मैं बहुत खुशी से वॉक पे जाती हूँ। मैं ज़बरदस्ती मुझे अपने आप को उठाना पड़ता है क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। थोड़ा सा टाइम होता है, रिलैक्स करना चाहती हूँ, लेकिन फिर कहती हूँ कि चलो बाहर जाके थोड़ी सी फ्रेश हवा लेने से बंदा ज़्यादा रिलैक्स होता है एज़ कम्पेयर टू घर पे बैठे रहने से। तो जी जान मार के जो है मुझे वॉक पे जाना पड़ता है। हालांकि उधर जाके मैं बिल्कुल सेट हो जाती हूँ, लेकिन थोड़ा घर से निकलना जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही वॉक का टाइम ख़त्म होता है ना, वापस से मेरा सारा मोराल अप हो जाता है कि नहीं मुझे वॉक पे जाना चाहिए, कल से जाऊंगी। और जिस टाइम जाने का टाइम होता है उस टाइम मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। मैं 100 बहाने ढूंढ रही होती हूँ कि क्या बहाना करके जो है मैं रुक जाऊँ, लेकिन खैर चले ही जाते हैं कभी कभार हम भी वॉक पे। तो रही बात पैकिंग की ना, तो पैकिंग जो है शुरू हो चुकी है। और टिप्स और ट्रिक्स इस तरह से कह लें कि जो फर्नीचर वगैरह है उसको तो यहाँ पे ट्रेंड है कि आप ब्लैंकेट्स में या वो दरी सी कहते हैं उसमें रैप करते हैं, या फिर आप जो सोफ़ा वगैरह होता है उसके लिए जो है वो क्रेट्स बनवा लेते हैं। क्रेट्स वगैरह में जो है आपकी चीज़ सेफ़ हो जाती है। तो हम जो है इस दफ़ा क्रेट्स जो बनवा रहे हैं वो एसीज़ के, इनर आउटर्स के, फ्रिज के और एलईडी वगैरह जो है इसके हम वो बनवाएंगे, क्रेट्स बनवाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। एक बार जो है टूट जाए तो बस फिर उनका ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें जनाब जो है इनको आज सिक्योर का करना बहुत ज़्यादा ब्लॉग ज़रूरी है। और बाकी ये जो है फर्नीचर, अभी ये टेबल इतने वगैरह सारे इसको जो कपड़े है धोए हैं, मेरी कंबल में तो आप बिल्कुल रैप कर लें बैंड तो बजी अच्छे हुई है। से चल जाता है। कपड़े धोना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना उस दिन तो वाकई में मेरी बैंड बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा कपड़े। और सबसे ज़्यादा तो मुहतरमा के कपड़े हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो कपड़े धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पे अपनी बेबी के साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर रही हूँ। और उसने आजकल बड़ी एक चीज़ सीखी हुई है कि मैं चीज़ उठा के देती हूँ, वो उसको नीचे फेंक देती है, उसको मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। और साथ साथ में जो है वो वीकली ग्रोसरीज़ की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पे सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो वही मैं देख रही थी कि क्या क्या लेके आए हैं। बैंगन, शिमला मिर्च, मटर, सब्ज़ मिर्च,
मिर्च, हरा धनिया, साग, पुदीना और गोभी, एप्पल्स, ऑरेंजेस, अमरूद और आलू, प्याज, खीरा, गाजर, ये सब चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो मैं फ़्राइड राइस बना लेती हूँ। तो उसके लिए जो था मैंने पहले चावल निकाले और साफ़ करने पड़े। आजकल के जो मार्केट में पैक बन मिलते हैं वो उन चावलों को तो खैर ऐसा साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन हम जहाँ से चावल मंगवाते हैं तो वो बिल्कुल जो है अनरिफाइंड अनपॉलिश्ड चावल कह लें, प्योर फॉर्म में इसमें वो क्या कहते हैं, सीड में जो चावल बंद होते हैं वो भी कुछ कुछ दाने मौजूद हैं। तो उसको आपको बड़ा देख के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि वो फिर जब मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। और फिर उसके बाद चावल साफ़ करने के बाद, भिगोने के बाद मुझे एनर्जी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली और फिर चाय पी। और फिर उसके बाद जो है मैं किचन में वापस कुकिंग के लिए आ गई। और रही बात पैकिंग की, तो हमने तकरीबन डाइनिंग टेबल, एक सोफ़ा और हमारे कमरे की जो चेयर्स थी वो हमने भिजवा दी हैं वापस। कमरा भी काफ़ी खाली हो गया है, डाइनिंग एरिया भी काफ़ी खाली हो गया है, गेस्ट रूम भी ऑलमोस्ट जो है वो ओवर है। जैसे ही बस ये थोड़ी बहुत पैकिंग होगी तो आधे से ज़्यादा सामान हम जो भिजवा के उधर स्टोर में रखवा देंगे। फिर जब हमने जाना हुआ, तो जब हम जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वहाँ से हम सामान ले लेंगे। लेकिन बड़ी चीज़ है यहाँ से सामान जाना और सेफ़ली जाना, क्योंकि अगर कुछ भी टूट वगैरह गया तो उल्टा हमें नुकसान होगा और फिर हमें दोबारा से वो चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी। और ये तो हमारा मतलब अब ज़िंदगी के साथ चीज़ बन गई है कि आपको हर 2 साल बाद जो है ट्रैवल करना है। तो इस वजह से चीज़ों को बहुत ही केयर के साथ जो है हमें संभाल कर जो है लेके जाना पड़ता है, ताकि ख़राब ना हो। क्योंकि ये चीज़ें जो है आप हर रोज़ बाय नहीं कर सकते, सोफ़ा आप हर रोज़ नहीं ख़रीद सकते, फ्रिज आप नहीं हर रोज़ ख़रीद सकते। छोटी मोटी चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस तो फिर भी ख़रीदे जा सकते हैं, लेकिन ये बड़ी चीज़ें जो है ये आप हर रोज़ जो है हर एक स्टेशन पे आप नहीं ख़रीद सकते। तो इस वजह से इनको सिक्योरली लेके जाना, इनको पैक करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और डेकोरेशन पीसेस जो होते हैं उनको भी आप जो है अखबार में और बबल रैप में रैप करके जो है कॉटन वगैरह में रखें। और आपको मैं वो भी दिखाऊंगी जैसे हमने पैक की हैं वो चीज़ें, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास उसकी फुटेज नहीं है। इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम बाकी चीज़ें जो है उनको भी पैक करते हैं और कैसे हम इनको शिफ्ट करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ आपको दिखाऊंगी, और साथ में जो क्रेट्स बन जाएंगे और जिसमें हम फ्रिज वगैरह रखेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर आप कभी ट्रैवल करना चाहें और काफ़ी दूर ट्रैवल करना चाहें तो आप फिर वो क्रेट्स वगैरह बनवा के अपनी चीज़ें उनमें सेव कर सकते हैं। कहीं भी शिफ्ट करने की या पैकिंग की सबसे बड़ी टिप ये है कि आप टाइमली जो है पैकिंग स्टार्ट कर दें। एंड मौके पे जब आप पैकिंग स्टार्ट करते हैं तो मेरी तरह हमेशा आपसे कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। मुझे तो हमेशा चीज़ें भूल जाती हैं। ये तो मेरे हस्बैंड है जो पीछे पीछे सब चीज़ें चेक करते रहते हैं, तो आ जाती हैं चीज़ें। अगर मेरे उस पे छोड़ देना तो हमेशा मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ छोड़ ही आती हूँ। ये रिकॉर्ड है मेरा। और अभी हम बना लेते हैं थोड़े से चावल। फ्राइड राइस की सिंपल सी रेसिपी है, कोई ख़ास फैंसी रेसिपी नहीं है। चावल को मैंने मटर के साथ बॉईल कर लिया है और साइड पे कढ़ाई में जो है मैंने थोड़ा सा गार्लिक फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हैं आप वो डाल के जो है उनको फ्राई करें। और फिर जो है उसमें सीजनिंग में नमक, लाल मिर्च, काले मिर्च और थोड़ी सी चिकन क्यूब डालें और फिर चावल डाल के मिक्स कर दें और बीच में जो है सोया सॉस डाल दें और आपकी मज़ेदार किस्म के फ्राइड राइस जो है वो तैयार है। आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों में से कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। मैंने बस सिंपल फ्राइड राइस बनाए हैं वेजिटेबल्स के साथ और अच्छे बन गए थे। और उसके बाद जो है फिर हमने डिनर किया और डिनर के बाद जो है तितली को, चूँकि आज इंजेक्शन भी लगा था तो वो बहुत ज़्यादा फंसी थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो बस उसको बड़ी मुश्किलों से सुलाया। फिर मैं भी सो गई क्योंकि आई वाज हेल लॉट टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और फिर उसके बाद जो है अभी सुबह उठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि 2-3 दिन का नागा हो गया है और पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती मैं व्लॉग्स में क्या बात करूं, क्या ना बात करूं, क्या शूट करूं, क्या ना शूट करूं। तो लेट्स होप कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आते रहें और मैं व्लॉग्स बनाती रहूं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रही आजकल के व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। मुझे क्यों किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा।
तो लेट्स होप आप भी दुआ करें कि मेरा मोराल डाउन ना हो, क्योंकि मोराल बहुत ज़्यादा अप रखना है चैनल को ऊपर लेके जाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो टिप्स वगैरह मैंने बताई हैं आपके साथ शेयर की हैं आपको अच्छी लगी होंगी। कभी आपको अगर ट्रैवल करना हो तो ज़रूर कंसिडर करें इनको। और दूसरा ये कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते और पैकिंग बहुत मुश्किल काम है। अभी तो मेरा फ़र्स्ट टाइम है जो इतने सामान के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। इससे पहले जब हम आए थे इतना सामान नहीं था हमारे पास, लेकिन सियालकोट में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद ली हैं और अभी पूरे घर का सामान है। तो अभी पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अभी तो जब हम आए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस एक रूम का सब सामान था जो पूरे घर में स्कैटर हो गया था। लेकिन अभी तो हमारे पास माशाल्लाह पूरे घर का सामान है। तो अभी ट्रैवलिंग में हमें पता लगेगा कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे जाया जाता है, कैसे नहीं जाया जाता। तो लेट्स सी हमें अच्छा घर मिल जाए और ये सब सामान अच्छे से पहुंच जाए सेफली, कुछ चीज़ ख़राब ना हो। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में